तो आज मैं आपके साथ लुईस डॉट, फॉर्मल चार्ज, सिग्मा और पाई बॉन्ड और वीबीटी के टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला आ रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करो इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर बना रखा है। पाई बॉन्ड हमेशा कम होते हैं और दूर से चमकते हैं। तो यू कैन सी इस मॉलिक्यूल में जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये सारे पाई बॉन्ड है। तो कुल यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है। और अगर सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करें तो बाकी जितने बॉन्ड बचे हैं वो सिग्मा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सो 19 सिग्मा बॉन्ड है। और जब भी कभी एक बॉन्ड हो तो वो सिग्मा होता है, अगर दो बॉन्ड हो तो सिग्मा और पाई होता है, अगर तीन बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई होता है। फॉर्मल चार्ज निकालना है ओजोन में, तो पहले आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सेंट्रल ऑक्सीजन का पूछा हुआ है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है V-। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में है? 2। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो रहे हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जोन में। तो आंसर आ जाएगा +1। फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑफ कार्बन एटम। लुईस डॉट दिया ही हुआ है तो आपका टाइम बच गया। सल्फर को वैसे आपको देखना नहीं है, फोकस कार्बन पे है। सो कार्बन बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, माइनस लोन पेयर कोई भी नहीं है क्योंकि सारे शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, माइनस हाफ। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जोन में है? 2 और 2 4। 4 यहाँ पे है, 8। तो फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। लेट्स सी द ओनली कार्बन प्रोस्पेक्टिव। सो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर हो ही नहीं सकते इसमें कार्बन में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो चारों ने बॉन्ड बनाया ये देखो। और कुल 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जोन में आ रहे हैं। एक बार फिर से फॉर्मल चार्ज 0 है, तो दोनों का ही फॉर्मल चार्ज 0 है। बीबीडी के हिसाब से कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है? ऑब्वियसली ये कैसे पॉसिबल होगी? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओरिएंटेशन मैच नहीं कर रही। अगेन बी पॉसिबल नहीं है, सेम नो ओरिएंटेशन। या तो पैरेलल आना था या एक्सियल आना था, दोनों में से कुछ भी नहीं आ पा रहे हो। ये सही है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑपोजिट साइन ऑफ सिमेट्री के ऑर्बिटल आमने सामने बैठे हैं, तो इसमें नेगेटिव ओवरलैप कहते हैं। एक्सियल बट नेगेटिव ओवरलैप, क्योंकि इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं। ऑपोजिट साइन सिमेट्री के आ रहे हैं, सो इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है। पहले दो में ओरिएंटेशन इशू है और अगले दो में के अंदर अगला जो आ रहा है उसमें साइन मैच नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन आप कैंसिल करोगे, ये क्वेश्चन कहीं और ही चला गया। मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक इज जेड एक्सिस। अगर आई एन ए जेड एक्सिस है तो पी एक्स और पी वाई में क्या बॉन्ड बनेगा? जवाब है कुछ नहीं बनेगा जी। अगर ये आपकी जेड एक्सिस है, सो दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी एक्स।
इनमें ओरिएंटेशन प्रॉब्लम है, ना तो पैरेलल आए ना एक्सियल आए, सो नो बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन देम। मॉलिक्यूल ओबेइंग ऑक्टेट रूल। CCl4 और CO2 में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, अट्ठा पूरा होता है, क्लोरीन के भी और ऑक्सीजन का भी अट्ठा पूरा होता है। मॉलिक्यूल विद द इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्लियर दिखते हैं, चमकते हैं ये। BCl3 AlCl3 6 इलेक्ट्रॉन ईच है इनके अंदर। मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ऑड इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था ऑड इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल कैटेगरी है। NO में एक इलेक्ट्रॉन ऑड होता है और NO2 में भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, इसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है डी, क्योंकि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखोगे तो सल्फर आपको 6 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सो 6 बॉन्ड का मतलब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप ECl5 को देखोगे तो इसमें कुल 5 बॉन्ड बनेंगे, जिसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। सो ये दोनों एक्सपेंडेड ऑक्टेट के एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंटर एटम। अमोनिया में नाइट्रोजन के का अट्ठा पूरा हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर है और कुल मिला के 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। AlCl3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, बताइए, रोल मॉडल केस है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। BeCl2 में 4 इलेक्ट्रॉन है। CCl4 में कोई दिक्कत नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ECl5 में 5 बॉन्ड बनेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने लोगों आर नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंटर एटम, तो 8 किसमें नहीं है? AlCl3 में, BeCl2 में और PCl5 में। तो 3 लोग ऐसे हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। H2 मॉलिक्यूल हैज 1 सिग्मा बॉन्ड, सही बात है, एक बॉन्ड होता है और वो सिग्मा ही होता है। HCl हैज 1 सिग्मा बॉन्ड, ये बात भी सही है, इसमें भी एक ही बॉन्ड होता है और वो सिग्मा होता है। एसिटाइलिन हैज 3 पाई बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, गलत है, एसिटाइलिन में 2 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा है। इथीन हैज 5 सिग्मा एंड 1 पाई, ये सही है, ये इथीन है। एक पाई है और 5 सिग्मा बॉन्ड। इनमें से किसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा? एस और पी। पी अगर वर्टिकल आएगा तो सिग्मा नहीं बना सकता, एक्सियल आना था। इनमें सिग्मा बनेगा क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। ये पैरेलल आ रहे हैं, सो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। पी और डी में कभी भी सिग्मा नहीं बनता, इनमें भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, हालांकि हम ये कराते नहीं है, इसे सिलेबस में हटा भी रखा नहीं हुआ है एनसीईआरटी में। अगेन 2 डी भी आपस में आप देख सकते हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग का भाव आपको आ जाएगा, चाहे आपको सिखाया या नहीं सिखाया, आपको भाव दिख जाएगा। सिग्मा तभी बन सकता है जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो, एक ही लाइन में आए, पैरेलल आएंगे तो पाई बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन है? BF3 है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के बाद। अमोनिया में जब BF3 डालते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है और BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो बोरॉन नाइट्रोजन का लोन पेयर ले लेता है और दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन KCl। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथाइन। 3 सिग्मा 2 पाई। सल्फर कंपाउंड इन विच सल्फर एटम हैज ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। सल्फर ट्राइऑक्साइड, 6।
दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। SF6 6 बॉन्ड बनाता है, 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर डाइक्लोराइड 8 पूरा है, आप देख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनमें 4 बॉन्ड और 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ इसमें सल्फर डाइक्लोराइड है जिसका ऑक्टेट पूरा है। डू नॉट हैव पाई बॉन्ड। Cl2 में कोई पाई बॉन्ड नहीं है क्योंकि एक ही बॉन्ड है, तो सिग्मा ही होगा। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच नाइट्रोजन। सो ये पहला नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस लोन पेयर 4, माइनस हाफ, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, -1। ये नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कोई भी लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड, 4 दूनी 8, +1। ये नाइट्रोजन तो फिर से -1 ही होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि सेम ही सिचुएशन है इसकी। तो -1, +1, -1। The following is ionic covalent and coordinate bond। बी आंसर है। अमोनियम जब बनता है तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर H+ के साथ शेयर कर देता है। सो ये बॉन्ड कोवलेंट है, ये कोऑर्डिनेट है। और क्लोराइड में आयंस भी बैठे हुए हैं, सो आयनिक भी है। आयन होंगे तो आयनिक तो हो गई। ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता NO, क्योंकि NO इज ए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सोचने की जरूरत भी नहीं है। इफ यू हैड इफ यू हैव ऑड इलेक्ट्रॉन तो आपका अट्ठा कभी भी पूरा नहीं होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस है, टाइम लगता है। पाई बॉन्ड गिनने थे, 4 पाई बॉन्ड है। वॉयलेट ऑक्टेट रूल। BRF5 5 बॉन्ड, 5 दूनी 10। SF6 वैसे एक लोन पेयर भी है इसमें, तो ये 12 हो जाएंगे इसमें। SF6 12 इलेक्ट्रॉन, IF7 14 इलेक्ट्रॉन, दूर से चमक रहे हैं। XeO F4, जीनॉन का कोई भी कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो कर ही नहीं सकता। Cl F2-, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। PCl4+, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। ये देखो, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। गलती हो गई। टोटल 8 हो गए। Cl- बन गया, ऑक्टेट वैसे ही फॉलो नहीं हो सकता इसमें। ठीक है जी, मुझे ये सारा ही करना पड़ेगा। नहीं समझ पाओगे हवा में ना। आओ जी। BRF5, ब्रोमीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 ने बॉन्ड बना लिया और ये लोन पेयर है। तो 5 बॉन्ड, 5 दूनी 10 और एक लोन पेयर, कुल 12 इलेक्ट्रॉन है।
SF6 में नहीं बना रहा क्योंकि ये रोल मॉडल केस है। सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन है। IF7 नहीं बना रहा, आयोडीन 7 बॉन्ड बनाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। XeOF4। जीनॉन के किसी भी कंपाउंड में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो सकता क्योंकि पहले से ही 8 थे, तो बॉन्ड बनाएगा तो खराब ही करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल सिचुएशन क्या है, 4 और 2 6 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर है, तो कुल 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। Cl- के पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही हो चुके हैं। अगर ये अब बॉन्ड बनाएगी तो इसका ऑक्टेट खराब ही होगा। ये देखो। सो 3 लोन पेयर थे, 6, और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। PCl4+, फॉस्फोरस, ग्रुप 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब है 4 रह गए। अब इस पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 ही क्लोरीन आ रही है बॉन्ड बनाने। सो नाउ यू कैन सी इसका ऑक्टेट पूरा है। तो एक ही मॉलिक्यूल है इसमें जिसका ऑक्टेट पूरा है। 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 आंसर हो गया इसका जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। PP ओवरलैप को कैसे दिखा सकते हैं? ये तो ऐसा है, PP ये ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एस कहां से आ गया? सो बी आंसर है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सही बात है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, सही सही बात है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग कम होती है, इसलिए ए आंसर सही है। ए आंसर सही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कम ही होती है, सही है ये। पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, चल झूठा। पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड, गलत 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 गलत। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, बोथ आर रॉन्ग। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल स्टेट व्हेन टू एटम कम क्लोजर? ऑब्वियसली जब ओवरलैप करेंगे फर्स्ट, बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्म, मिनिमम एनर्जी आएगी, ओवरलैपिंग होगी। वेरी गुड। सो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है।